अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम ओहम्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल कवर कर चुके हैं और हम अब एक ऐसा प्रॉब्लम करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार देखने में काफी मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके हम अप्रोच सीखेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो सर्किट गिवन है इसमें हमने अननोन्स कंप्यूट करने हैं। तो हमारे पास 5 करंट्स हैं फ्रॉम I1 टू I5, इनकी वैल्यू निकालनी है और 5 वोल्टेजेस गिवन है V1 से लेकर V5 तक, इनकी वैल्यूज निकालनी है। और सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि जो पावर अब्सॉर्ब बाय ऑल सर्किट एलिमेंट्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी जो सप्लाइड पावर होगी वो अब्सॉर्ब पावर के बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई हम कहां से स्टार्ट करें और कौन सा जो वेरिएबल है अननोन है उसको निकालना आसान है। अगर हम लेफ्ट साइड को पहले ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये वाला जो सर्किट एलिमेंट है जो कि वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट, वो इस रेजिस्टर के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V1 की वैल्यू 3 वोल्ट लिखी हुई है, V2 की भी यही वोल्टेज होगी और पोलैरिटी भी सेम है। देखें ये प्लस मार्क है, ये भी प्लस मार्क है क्योंकि ये एक ही नोड है हमारे पास। सो पहली चीज ये पता चल गई कि जो V2 की वैल्यू है वो 3 वोल्ट होगी। सिमिलरली ये दो सर्किट एलिमेंट जो है, ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये इस रेजिस्टर के पैरेलल है। तो अगर किसी तरह में V4 का पता चल जाए तो V5 भी वही होगा। अब V4 क्या है, ये I2 पर डिपेंड कर रहा है। जब हमें V2 का पता चल गया और ये देखें R2 की वैल्यू भी गिवन है तो I2 हम निकाल सकते हैं। ये I2 की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो V4 हमारे पास आ जाए। ठीक है, इस तरह अप्रोच करके हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। और ये देखें ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि 3V1 जिसकी वैल्यू, तो वो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ये जो V1 की वैल्यू यहां पर प्लग इन कर देंगे, हमें I3 मिल जाएगा। तो काफी इजीली आप ये जो अननोन करंट्स और वोल्टेज है कंप्यूट कर सकते हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें तो एक चीज जो क्लियरली गिवन है वो V1 की वैल्यू जो कि 3 वोल्ट्स है, ये हमें पता चल गया। और हमें पता है ये जो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर है पैरेलल है, लिहाजा जो V2 है वो भी 3 वोल्ट होगी, V1 के बराबर होगी। देखें दो अननोन तो आराम से कंप्यूट हो गया। जब आपको V2 पता चल गया और ये रेजिस्टर भी पता है तो I2 हम निकाल सकते हैं। सो I2 इज इक्वल टू ओहम्स लॉ निकालेंगे V बाय R। लेकिन अब प्लस लगाना है या माइनस V बाय R लगाना है, ये डिपेंड करेगा पैसिव साइन कन्वेंशन पर। तो देखें करंट I2 इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर से, लिहाजा हम पॉजिटिव रिजल्ट यूज करेंगे V बाय R। सो V की वैल्यू कितनी है, V2 है 3 वोल्ट, हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर की कितनी वैल्यू 12 ओम, तो ये 12 आ गया। यहां से I2 की वैल्यू 1/4 आती है जो कि 0.25 एम्प्स है। तो I2 हमने फाइंड आउट कर लिया। जब आपके पास I2 आ गया तो आप डायरेक्टली इस I2 को यहां पर प्लग इन करके V4 भी निकाल सकते हैं। ये अब करंट की वैल्यू नहीं है। कुछ स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक ये करते हैं कि यहां पर I2 की वैल्यू प्लग इन करके वो अज्यूम करेंगे कि I4 आ गया। भाई I4 नहीं है, ये आपके पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि एक एक्सटर्नल करंट पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से इसको कहते हैं करंट कंट्रोल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये V4 की वैल्यू आ जाएगी। सो लिहाजा यहां पर अगर हम लिखें V4 इज इक्वल टू 4I2 हमने निकाल लिया तो यहां पर V4 की वैल्यू प्लग इन कर दें। 4 into 0.25, ये 1/4 ही होता है 0.25। तो लिहाजा हमारे पास V4 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 वोल्ट। अब V4 हमारा 1 वोल्ट आ गया तो जो V5 है वो भी कितना होगा, वो भी 1 वोल्ट होगा। सो V5 भी क्या होगा, 1 वोल्ट। और देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पोलैरिटी सेम है। तो जो V4 की वैल्यू V5 की वही वैल्यू हमारे पास आ। सो हम लिख देंगे V5 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट्स। तो V5 भी हमने डिटरमिन कर लिया, V4 भी कर लिया। अब देखें हम और क्या निकाल सकते हैं इजीली। अभी तक हमने I1 और I3 कंप्यूट नहीं किया। यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो I3 है ये वो करंट है जो कि इस डिपेंडेंट करंट सोर्स से पास कर रहा है। और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो करंट है ये किसके बराबर है, 3V1 के बराबर है। और V1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 3 वोल्ट है। लिहाजा आप ये जो I3 है इसको कंप्यूट कर सकते हो बाय प्लगिंग द वैल्यू ऑफ V1 इनटू 3V1। ठीक है, सो हमारे पास जो I3 है वो आ जाएगा I3 इज इक्वल टू 3V1। I3 इज इक्वल टू 3V1 की वैल्यू कितनी थी, 3 वोल्ट। सो हमारे पास 9 एम्पियर करंट आ जाएगा I3। यहां पर काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो इस 3V1 को वोल्टेज समझते हैं, हता कि ये करंट सोर्स है और करंट सप्लाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक हो गया, I3 आ गया। अब हम I1 इजीली कंप्यूट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द KCL एट दिस नोड। ये देखें ये I1 करंट इन हो रहा है और I3 और I2 लीव हो रहा है। सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स।
I2 की वैल्यू हमारे पास है, I3 की भी है, सो I1 की हम निकाल सकते हैं बाय एडिंग I2 एंड I3। सो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो I2 की वैल्यू हमने निकाली थी यहां पर, जो कि हमारे पास 0.25 एम्पियर आई थी। सो 0.25 प्लस 9 एम्पियर, सो I1 की वैल्यू आ जाएगी 9.25 एम्प्स। सो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, I3 भी आ गया, और हमारे पास कौन सा करंट अभी रहता है, I4 और I5। अब हम I5 और I4 कंप्यूट करना चाहते हैं, तो I5 हम निकाल सकते हैं, पहले आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज V5 है वो हमें पता है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। सो I5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V5 ओवर R5। मैंने पॉजिटिव रिजल्ट यूज क्यों किया, बिकॉज करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर, लिहाजा ओम्स लॉ में प्लस आएगा। सो V5 कितना है, 1 है, R5 वैल्यू 4 है, सो I5 हमारे पास आ जाएगा 0.25 एम्प्स। ये I5 आ गया। अब यहां पर देखें, I4 मैं निकाल सकता हूं बिकॉज मुझे I3 का पता है। I3 इस नोड में इन हो रहा है, यहां पर I3 इन हो रहा है और I5 और I4 दोनों लीव हो रहे हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने कंप्यूट कर लिया और I4 हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द KCL। सो हम क्या लिखेंगे, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, और यहां से I4 हम निकाल सकते हैं, I4 इज इक्वल टू I3 माइनस I5। सो I3 किसके बराबर था, सो देखिए I3 हमारे पास 9 एम्पियर था, ये वैल्यू हम यहां पर प्लग इन कर देते हैं। सो 9 एम्प्स माइनस I5 हमने 0.25 निकाला, सो हमारे पास जो I4 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8.75 एम्पियर। ये हमारे पास I4 आ गया। तो सारे अननोन करंट्स हमने कंप्यूट कर लिए। अब जो पीछे एलिमेंट रह गया वो वोल्टेज रह गई, क्योंकि V1 भी आ गया, V2 भी आ गया, हमारे पास V4 V5 आ गया, ये V3 रहता है जो कि वोल्टेज अक्रॉस दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स है। हमें इस वोल्टेज का पता है 3 वोल्ट, हमें इस वोल्टेज का पता है 1 वोल्ट, इसका भी पता है हमें। अब हम ये निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द KVL इन दिस लूप। तो इस लूप में हम KVL को अप्लाई कर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखें यहां पर करंट किस टर्मिनल से इंटर होगा, माइनस टर्मिनल से इंटर होगा। तो मैं लिखूंगा माइनस, और V2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, -3। अब यहां पर देखें करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे प्लस V3, और यहां पर भी पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है प्लस V4। V4 की वैल्यू में पहले पता है +1 है, सो हम लिखेंगे +1 इज इक्वल टू 0, -3 + 1 -2, सो V3 इधर आके +2 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारे अननोन हमसे कंप्यूट कर लिए। अब मैं करता क्या हूं कि इसको क्लियर करके यहां पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू लिख देता हूं, ताकि एब्जॉर्ब्ड पावर निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। अब यहां पर आप देखें, मैंने सारे करंट्स और वोल्टेजेस की वैल्यू को मार्क कर दी है। अब हमने एब्जॉर्ब्ड पावर का फार्मूला लगाना है। अब यहां पर देखिए करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, लिहाजा हम फार्मूले में क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू -VI। यहां पर अब आपने पैसिव साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल मेथड से कर रहा हूं, आप हर सर्किट एलिमेंट का अलग से कंप्यूट करके फिर टोटल सम भी कर सकते हैं। क्योंकि ये माइनस से करंट इंटर हो रहा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और 9.25 जो एम्प्स करंट है इसको इस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे V1 के साथ। सो वो कितनी है, 3 वोल्ट। ये काम हम करेंगे। और उसके अलावा देखें जो नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, लिहाजा +VI यूज होगा। सो प्लस 0.25 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, हम लिखेंगे 0.25 इंटू 3, और 3 वोल्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखें, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, करंट कितना है 9 एम्पियर प्लस 9 इनटू कितनी वोल्टेज है, 2 वोल्ट्स है, V3 की वैल्यू 2 लिख दिया। और उसके अलावा यहां पर देखें ये भी पॉजिटिव से इंटर हो रहा है, लिखेंगे प्लस I4 की वैल्यू है 8.75 इनटू जो V4 की वैल्यू 1 वोल्ट है, 1 लिख दिया, प्लस क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव से हो रहा था, I5 इंटू V5। I5 कितना है 0.25 है और V5 कितना है 1 वोल्ट है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे और आराम से हमारा आंसर 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं यहां पर ही कर लेता हूं। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है जी -27.75। अब ये जितने पॉजिटिव हो रहे हैं ये सारे एब्जॉर्ब्ड पावर है, और नेगेटिव का मतलब है ये सप्लाइड पावर है बाय दिस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा था। अब इन सब का सम कितना बनना चाहिए जी, +27.75। सो प्लस करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.75, 9 2s are 18 प्लस 18 प्लस 8.75 और प्लस 0.25। अगर आप इनको ऐड करें यू विल गेट 27.75
पॉजिटिव, सो सम टोटल कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सम ऑफ ऑल पावर एब्सॉर्ब्ड बाय सर्किट एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए मैंने ऐड करके भी दिखा दिया, 0.75 प्लस 18 प्लस 8.75 प्लस 0.25 एंड द आंसर इज, यहां पर देखें 27.75। और अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर भी सेम आंसर आता है 9.25 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये भी सेम आंसर आ रहा है। सो हमारा सम क्या आ गया, अब्सॉर्ब पावर का 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह कोई भी सर्किट मुश्किल नहीं है, आपकी बस अप्रोच जो है ना वो रिलैक्स होकर आपने अप्लाई करनी है, पैनिक नहीं होना। जो जो आपको रूल नजर आता जा रहा है, ओह्म्स लॉ अप्लाई हो रहा है, उसको अप्लाई करें। अगर दो एलिमेंट्स पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगी, अगर सीरीज में लगे हुए हैं करंट सेम होगा। और ये जो डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हैं इसमें देखना है कि ये करंट वाला है कि वोल्टेज वाला है। तो अगर करंट वाला है लेकिन डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर, सो ये वैल्यू एम्पियर की होगी। और यहां पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है लेकिन डिपेंड कर रहा है करंट पर, सो ये वैल्यू वोल्टेज की होगी, करंट की नहीं होगी। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। सो कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।